नमस्कार दोस्तों, मैं हुजै और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन 17 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो है वो चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आज के जो है वो कुछ जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं उस पर अपन चलते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज़ है कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल अपन अपने आम जीवन के अंदर जो है वो इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो आज जो है विश्व इमोजी दिवस है। सोशल मीडिया पे इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है और इंसान जो है वो आजकल बड़े बड़े सेंटेंसेस या वाक्य या शब्दों के इस्तेमाल की जगह वो इस तरीके के इमोजी का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। और अपन बचपन से इन चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो पिक्चर्स या इमेज जो है वो ज़्यादा अपने मस्तिष्क को प्रभावित करती है और अपन लंबे समय तक उसको याद रख पाते हैं। इसीलिए जो है सोशल मीडिया में भी लगातार इनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये इंसानी मस्तिष्क को जो है वो जल्दी प्रभावित करती है और जल्दी लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है। इसीलिए जो है वो वर्तमान में सेंटेंसेस में जब पूर्ण विराम जहाँ पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए वहाँ पे इस तरीके के इमोजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो इसका उपयोग या इसका इस्तेमाल जो है वो जापान के अंदर किया गया है। इसका डिस्कवरी भी जो है जापान के अंदर हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आज के दिन जो है वो 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस जो है मनाया जाता है। आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो कोरोना से जुड़ी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है वो एक बड़ा अध्ययन देश के अंदर किया है और उन्होंने बताया है कि जो दूसरी लहर जो आई थी और जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं जो बनी हुई हैं उसके अंदर जो है वो तीसरी लहर के अंदर संभावनाएं जो केसेस की हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो सकती हैं और 85% केसेस जो कोविड के आ रहे हैं वो इसी तरीके के जो है वो वेरिएंट की वजह से देखे जा रहे हैं। लेकिन मृत्यु दर जो है, जो डेथ रेट की यदि बात की जाए, वो 3 गुना जो है वो वर्तमान में कम है इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से। यानी अपन ये मान सकते हैं और सरकारें भी मानती हैं और बड़े बड़े इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी इसकी चीज को मानती है। नीति आयोग ने भी ये बताया है कि तीसरी लहर जो है वो निश्चित तौर पर पहले वाली यानी सेकंड लहर की तुलना में कम खतरनाक होगी, कम मृत्यु दर वहां पे रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और भारत के अंदर आप देख रहे होंगे इस स्लाइड के अंदर कि जो वैक्सीनेशंस की जो फर्स्ट डोज है वो 24.4% जो है वो लोगों को लग चुकी है और दोनों डोज की बात की जाए तो 6.1% लोगों को दोनों डोज जो है वो लग चुकी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और लगातार हालांकि सरकार जो है वो प्रयासरत है कि लोगों को जो है वो टीका जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे लगाया जाए। ब्रिटेन के अंदर बात की जाए तो ब्रिटेन में 67% आबादी ऐसी है जिसको फर्स्ट डोज जो है वो टीके की लग चुकी है। तो वहां पे किस तरीके से टीके की वजह से जो है यहां पे खबर का जो है एनालिसिस भी किया गया है कि टीके के दम पे मौतें रोकने में ब्रिटेन जो है वो सबसे आगे है। पहले 1000 में 35 जो है मरीजों की मौत हो रही थी। इस तरीके के जो है वो वैक्सीनेशन का जो रेशियो है 67%, उससे पहले की अवस्था बताई जा रही है। और अब 1000 मरीज जो है केवल जो है वो एक ही मरीज की मृत्यु हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कितना प्रभावी है। जिस चीज को अपन शुरुआत में पहली लहर के बाद में नकार रहे थे टीकाकरण को, आज उसी जो है वो टीकाकरण को सभी लोग विरोध करने वाले भी अपना रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है वैक्सीन की वजह से अस्पताल नहीं जाना पड़ता। इसके 3 प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए हैं यहाँ पे। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल की जरूरत जो है बहुत कम पड़ती है। डेल्टा एंटीबॉडी को चकमा दे रहा है लेकिन गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो हो सकता है आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी जो यहाँ पे फैटेलिटी जो है वो खतरनाक स्थिति जो है या जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली जो अवस्था उसकी है वो वहां पे कम रहेगी। वैक्सीनेशंस के बाद में मृत्यु जो है वो सिर्फ 0.4% है और यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो डेथ रेट जो है 1.33% संभावना वहां पे बनी रहती है। तो ये कुछ तथ्य आईसीएमआर ने अभी हाल ही के अंदर डिक्लेयर किए हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आगे वाली न्यूज पे आज चलते हैं। देखो, इस न्यूज के अंदर ये बताया गया है कि दोनों डोज जिन्होंने ली है वहां पे खतरा जो है वो 95% तक कम हुआ है।
तमिलनाडु के अंदर पुलिस कर्मियों के पर जो है वो ये सर्वे अभी हाल ही के अंदर किया गया, जहां पे 17,000 जो है वो 59 जो कर्मचारी थे जिनको कोरोना का टीका नहीं लगाया गया, दूसरी लहर के दौरान 20 जो है वो की मृत्यु जो है उन्हीं के अंदर जो है वो देखी गई। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति है कि किस तरीके से जो है वो टीकाकरण जो है वो एक अहम योगदान कर रहा है। कर्मचारियों के अंदर, पुलिसकर्मियों के अंदर भी ये स्थिति देखने को मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि टीके की एक खुराक से मृत्यु का खतरा 82% तक कम होता है, और यदि आपने दोनों जो है वो डोजेस लगा रखे हैं वहां पे, तो 95% तक आपका जो खतरे की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए टीकाकरण अपन को जल्द से जल्द करवाना है, और यही जो है वो एकमात्र तोड़ है इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए। आगे वाली न्यूज पे चलते हैं। अभी जो है वो देश के कुछ हिस्सों के अंदर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और बीच में हालांकि वहां पे केसेस कम आ रहे थे लेकिन फिर से बढ़ने लगे हैं। उन राज्यों के अंदर जो है वो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, उड़ीसा है और केरला है। तो ये जो है 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे पिछले दिनों में लगातार जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, और वहां पे हो सकता है कि इन 6 राज्यों की वजह से देश को तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट इन 6 राज्यों के जो है वो संपर्क में है, और वो प्रयास कर रही है कि यहां पे केसेस बढ़ने की जो गति है उसको रोका जा सके। इसलिए जो है वो इस बात का संज्ञान अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भी लिया है। डायरेक्ट कन्वर्सेशंस जो है वो यहाँ के राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ किया गया इसी बात को लेकर। तो ये बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि इन राज्यों से आने वाले लोगों से आप भी सावधान रहें। हो सकता है कि कोरोना का जो है वो तीसरी लहर को लाने में आप भी वाहक बन सकते हैं। तो इन राज्यों से आने वाले लोगों से, या जो आपके रिश्तेदार आ रहे हैं शादी विवाह के अंदर, उनसे आप जो है वो सतर्क वहां पे रहें। हाल ही के अंदर विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन और भारत के अंदर नीति आयोग और भारत की केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया है कि आने वाले 100 से 125 दिन देश के लिए बेहद नाजुक है, और देश तीसरी लहर की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहा है। तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं वीके पॉल, उन्होंने इस बात को लेकर जो है वो राज्य सरकारों और जो है लोगों को आगाह किया है कि वो सचेत रहें इस चीज को लेकर। और सरकार ने यहाँ पे कहा है कि दिसंबर तक जो है वो 94 करोड़ वयस्क आबादी को टीकाकरण का लक्ष्य जो है वो सरकार का रहा है यहाँ पे, और सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है। 70 से 80% जो है वो लोगों को जब टीका लग जाएगा तो इस खतरे को जो है वो रोका जा सकेगा। भविष्य के अंदर जो है वो कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकेगा। और सरकार जो है वो लगातार जो है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीका जो है वो लाने का प्रयास लगातार कर रही है, और इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो अंतिम चरण के अंदर चल रहा है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन को लेकर बच्चों के ऊपर चल रहे 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल जो यहाँ पे वैक्सीन के लिए चल रहा है, उसमें एक बहुत ही सुखद सूचना जो है वो यहाँ पे मिली है कि बच्चों के अंदर पहली खुराक से ही पर्याप्त जो है या बहुत अच्छी एंटीबॉडीज देखने को मिली है। तो सरकार यहाँ पे जो है वो बोल रही है कि जल्द ही जो है वो इसका जो है वो सेकंड जो है वो यहाँ पे डोज, बूस्टर डोज भी उन बच्चों को जो है वो दी जा रही है, जिससे यहाँ पे जो है वो उसको कोवैक्सीन को जो है वो पास करने में यहाँ पे सहूलियत मिलेगी जल्द ही, और बच्चों के अंदर इसका प्रभाव जो है वो एक सुखद परिणाम आने वाले समय के अंदर जो है वो दे सकता है। तो ये जो है पेरेंट्स जिस चीज को लेकर लगातार चिंतित थे कि बच्चों का वैक्सीन कब आएगा, तो ये जल्द ही अच्छी सूचना जो है पेरेंट्स को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक इस चीज को लेके, टीकाकरण को लेके, बच्चों की जो 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण को लेकर एक चिंता भी जाहिर की है कि बिना जो है वो टेस्टिंग के, क्लिनिकल पर्याप्त ट्रायल के, वो टीके की जो है वो यहाँ पे बच्चों के ऊपर सीधा जो है वो लगाने की अनुमति वहाँ पे ना दी जाए। इस चीज को लेकर वो जो है वो चिंतित भी हैं, क्योंकि काफी
जो है वो सेंसिटिव जो है वो बच्चे होते हैं इन चीज़ों को लेकर, और हो सकता है कि उनको नुकसान इस चीज़ का जो है वो झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अपन ने देखा था कि जो 18 प्लस के जो टीके लगाए जा रहे हैं, 18 प्लस उम्र के, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग देखने को मिली, हार्ट अटैक्स जैसी प्रॉब्लम्स आई है, खून गाढ़ा जो है वो उनका हो रहा है, और फिर थोड़े समय बाद में हार्ट अटैक जैसी जो है वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी घटनाएं बच्चों में ना देखने को मिले, इसीलिए जो है वो थोड़ा समय लेते हुए इस चीज़ को अच्छे से जो है ऑब्जर्व या मॉनिटर वहाँ पे किया जाए, यही कोर्ट यहाँ पे चाहता है। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो एक बड़ी अभिनेत्री की जो है वो हाल ही के अंदर मृत्यु हो गई है, जिनका नाम सुरेखा सीकरी है। ये 75 वर्ष की उम्र की थी और 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। बालिका वधू की दादी सा के नाम से ये काफ़ी फेमस रही है, काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे इस नाम से। और इन्होंने जो है वो कई जो है वो अलग अलग जो है अभिनय जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग मूवीज़ और जो है वो टीवी सीरियल्स के अंदर जो है इन्होंने किया है। तो 3 बार इनको जो है नेशनल अवार्ड जो है अपने अभिनय के लिए इनको जो है वो दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये बेसिकली जो है वो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से ये आती हैं, और अपने जीवन काल में इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम अभिनय के अंदर कमाया है। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। काफ़ी दिनों से सरकार जो है ये प्रयास कर रही थी कि देश के अंदर जिस तरीके से अपन अपनी मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनीज का चुनाव करते हैं कि हमें एयरटेल की सिम चाहिए, वोडाफोन की चाहिए, या बीएसएनएल की चाहिए, जियो की चाहिए, उसी तरीके से आने वाले समय के अंदर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय के अंदर वो अपनी बिजली कंपनी जो है वो किस जो है वो कंपनी का चुनाव करना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, वो उपभोक्ता अपने हिसाब से कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कंपनियों के साथ ये शर्त रखी गई है कि वो इस आपूर्ति को सुनिश्चित करें कि 24 आवर्स वो बिजली सप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत बेहद जो है इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे जो है वो सिस्टम के लिए सभी राज्य भी तैयार हैं। तो जल्द ही ये जो है वो नियम जो है वो आ सकते हैं, इस तरीके के संशोधन जो है वो बिजली कानून में लाए जा सकेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को जो है वो कम दर पे बेहतर जो है वो सेवाएं बिजली कंपनियां मुहैया करवा सके। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे कुछ इकोनॉमिकल न्यूज़ है। भारत के जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है कृष्ण मूर्ति जो है सुब्रमण्यम जिनका नाम है, ये पिक्चर आप देख भी रहे होंगे, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर बताया है कि दूसरी जो लहर कोविड-19 की थी वो पहली लहर जितना जो है वो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं डालेगी, और देश के अंदर इस साल जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। इसके बाद में देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो यहाँ पे जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंदर जो है 612 अरब डॉलर पर विदेशी मुद्रा भंडार जो है पहुंच चुका है। ये आरबीआई ने अभी हाल ही के अंदर इस चीज का डिक्लेरेशन किया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि आरबीआई ने मास्टरकार्ड का देखो हेडक्वार्टर जो है वो आपको पता होगा न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है, और इसके सीईओ जो है चेयरमैन जो है वो अजय बांगा जो है वो इसके चेयरमैन हैं। और इसको बैन क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो ये पेमेंट से संबंधित जो है जो डेटा थे यहाँ पे उनका नियमों का उल्लंघन इसने किया था। इसीलिए जो है वो आरबीआई ने देश के अंदर जुलाई 22 से इस कार्ड के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी नए कार्ड अब मास्टर कार्ड के इशू नहीं हो पाएंगे। और बेसिकली जो 5 बैंक हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सिस, यस, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, उनको जो है वो बड़ा नुकसान जो है उनके ग्राहकों को झेलना पड़ सकता है। तो ये बात यहाँ पे आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि 22 जुलाई से देश के अंदर मास्टर कार्ड नए इशू नहीं होंगे जब तक कि आगामी आदेश आरबीआई के नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कार्बन उत्सर्जन को लेकर लगातार जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े बड़े देशों पे दबाव बना रही है कि वो अपने कार्बन जो है उत्सर्जन को कम करें। और कार्बन उत्सर्जन के मामले में पूरे विश्व के अंदर प्रथम पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पे अमेरिका है, और थर्ड पोजीशन पे कार्बन उत्सर्जन के मामले में इंडिया आता है। तो यहाँ पे चाइना ने बोला है कि वो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम अपनी ला रहा है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि 2060 तक जो है
वो न्यूट्रल जो है वो कार्बन एमिटर वहां पे बन जाए। तो इसी के लिए वो लगातार प्रयास यहां पे कर रहा है और इसी के लिए उसने कार्बन ट्रेडिंग स्कीम जो है वो लेके आया है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को एक न्यूट्रल लेवल पे जो है वहां पे लाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि जोमेटो ने जो है वो आईपीओ जारी किया था। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जिसमें कंपनियां अपने जो है वो कंपनी के लिए शेयर धारकों के माध्यम से जो है पैसा जुटाती हैं कंपनी के संचालन के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी तरीके से जो है पेटीएम ने भी जो है वो सेबी के सामने अपना प्रपोजल रखा है और सेबी ने बोला है कि भाई हम जो है 16,600 करोड़ रुपए आईपीओ के माध्यम से जुटाने जो का प्रयास जो है वो करेंगे और सेबी के सामने ये प्रपोजल उन्होंने रखा है। और बताया जा रहा है कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो है वो आईपीओ होगा, क्योंकि इससे पहले कोल इंडिया का जो सबसे बड़ा था, फिर रिलायंस पावर का था, जीआईसी, एसबीआई कार्ड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो सबसे बड़ा जो इससे जो है वो पहले जो स्थिति रही है वो कोल इंडिया की रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो इसकी अमाउंट थी वो 15,475 करोड़ थी, जबकि आईपीओ जो यहाँ पे पेटीएम का आने वाला है वो 16,600 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो ये बात भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा आईपीओ जो है जो आने वाला है वो सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा। और इसकी जो मूल कंपनी है उसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना, 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इसकी जो है वो कंपनी का नाम है। और इसमें जो मेजर जो है जो इसके फाउंडर मेंबर हैं वो कौन है, विजय शेखर शर्मा है, जिनकी 14.6% की जो है भागीदारी इसके अंदर है। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। आज की वित्तीय न्यूज के अंदर एक महत्वपूर्ण न्यूज और है कि रिलायंस ने जो है जस्ट डायल को जो है वो खरीदा है। जस्ट डायल में 40.95% हिस्सेदारिता जो है 3,497 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा रिलायंस रिटेल वेंचर ने हाल ही के अंदर की है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, आप अलग अलग तरीके के एग्जाम दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, तो यदि आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग जगह, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जस्ट डायल पे अब मालिकाना हक जो है वो या इसको जो है खरीद किसने लिया है, रिलायंस ने खरीद लिया है। तो निश्चित तौर पर इसको कैपिटल की अब दिक्कत नहीं आएगी और आने वाले समय के अंदर ये ग्रो कर सकती है। हाल ही के अंदर एक शोध किया गया है जिसमें जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट जो है आईक्यू जिसको कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से बच्चों के ऊपर बेहद नेगेटिव प्रभाव जो है देखने को मिल रहे हैं। यानी उनकी एकाग्रता जो है वो फोकस करने की या जो एकाग्रता की क्षमता जो बच्चों के अंदर होती है वो लगातार कम हो रही है। इसीलिए बच्चों को स्मार्टफोन से दूर जो है वो रखा जाना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन जो है निश्चित तौर पर आज के जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि और कोई माध्यम भी नहीं है बच्चों को लगातार जो है स्टडी से टच में रखने का। लेकिन एक निश्चित दर सीमा तक उनको जो है ये चीज़ें जो है नुकसान भी कर रही हैं, ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स इनसे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। आप एक अपना निश्चित समय जो है यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है इनके टच में आप रहें। या स्क्रीन जो है वो टाइमिंग, इस तरीके की चीज़ें, एप्लीकेशंस आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पूरे विश्व के अंदर जो मोबाइल्स जो मार्केट सेगमेंट है, मोबाइल मार्केट सेगमेंट, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लीडिंग कंपनियां कौन हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे टॉप पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग है। जियोमी चाइना की कंपनी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है और थर्ड सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे एप्पल है जो कि अमेरिका की है यहाँ पे। तो 19% शेयरधारिता के साथ सैमसंग फर्स्ट पोजीशन पे, 17% हिस्सेदारिता के साथ जियोमी जो है सेकंड पोजीशन पे और 14% जो है वो शेयरधारिता के साथ एप्पल थर्ड स्थान पे जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साउथ कोरियन कंपनी, चाइनीज कंपनी और अमेरिकन कंपनियों का ही मार्केट पे जो है यहाँ पे पकड़ है। भारत की कोई भी कंपनी जो है वो यहाँ पे अपना स्टैंड नहीं लेती है विश्व स्तर पे। और जहाँ पे अपन देख रहे हैं कि चाइना के जो है वो उत्पादों का अपन इतना जो है विरोध करते हैं, लेकिन एक शोध में पाया गया है कि भारत के अंदर जितने भी मोबाइल जो है वो चलाए जा रहे हैं
उसमें 73% मोबाइल जो है वो चाइनीज कंपनियों के वर्तमान में है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आज की अंतिम कुछ न्यूज के अंदर जो है दानिश सिद्दीकी की बात करेंगे, जो कि अभी हाल ही के अंदर जो है अफगानिस्तान जो है के अंदर मारे गए हैं। अफगानिस्तान और तालिबान जो है के अंदर जो मुठभेड़ वहां पे हुई है तालिबानी और अफगानिस्तानियों के बीच में, वहां पे उस मुठभेड़ के अंदर जो है पत्रकारिता करते हुए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट जो है दानिश सिद्दीकी की जो है मृत्यु हो गई है। वहां पे दानिश बेसिकली जो है अमेरिकन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के जो है चीफ फोटोग्राफर थे और इनको जो है 2018 के अंदर जो है वो पुलित्जर जो है अवार्ड भी जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। तो तालिबान हमले के अंदर भारत से जो है ये पुलित्जर अवार्ड पाने वाले फोटो जर्नलिस्ट थे, जिनकी हाल ही के अंदर मृत्यु हो गई है, जिन्होंने जो है लोगों के अधिकारों से संबंधित कई बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स जो है वो खींचे थे। आप जो है गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। लोगों की आवाज को उठाने के लिए इन्होंने जो है बहुत अच्छी फोटोग्राफी जर्नलिज्म के अंदर जो है इन्होंने की है। इसके बाद में अगली न्यूज जो है जेफ बेजोस के साथ जो है जाने वाले 18 साल के ओलिवर जो है की बात की गई है। ओलिवर डैमन जो है वो जेफ बेजोस के साथ जो है यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ओलिवर डैमन जो है वो 18 साल के हैं और ये पहले व्यक्ति होंगे जो सबसे कम उम्र के अंदर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। और वॉली फंक जो है इनका नाम है। वॉली फंक 82 साल की जो है पायलट हैं, जो भी इस जेफ बेजोस की यात्रा के साथ जो है जाने वाली हैं। तो 82 साल की उम्र की जो पायलट हैं और यहाँ पे 18 साल के जो यहाँ पे वर्षीय छात्र हैं, 18 वर्षीय छात्र हैं, वो भी यहाँ पे जो है इसके साथ यात्रा के अंदर जो है जेफ बेजोस के साथ जाएंगे। इसके रॉकेट का नाम जो है न्यू शेपर्ड रॉकेट है यहाँ पे, और इनकी कंपनी का नाम जो है ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी यहाँ पे है। तो इस यात्रा के अंदर जो है जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस, वॉली फंक जो है और वन ऑफ द मर्करी 13 वुमेन भी यहाँ पे जा रही है। ओलिवर डैमन यहाँ पे जाएंगे। तो ये सारे जो हैं टोटल मिला के जो है यहाँ पे 4 यात्री जो है वो इसमें यात्रा करेंगे और 11 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा पे ये जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, या ओलिवर डैमन जो जा रहे हैं वो सबसे कम युवा जो है यहाँ पे होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा पे जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये 17 जुलाई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण टॉप न्यूज़ एनालिसिस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए जो है वो जोश के साथ, एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।